Chinese. But mümkün güzelliğine gösterdi kendi başına. ट्रंप खामनेई की बात बनने के बजाय पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। बात एटम बम पर हो रही है, इसलिए खतरा भी परमाणु युद्ध का है। ट्रंप और खामनेई के तेवर ने ओमान के बाद जिनेवा को वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बना दिया है, जहां एटमी डील का सेकेंड राउंड हाई टेंशन बन गया, क्योंकि ईरान की अकड़ बरकरार है, जिससे ट्रंप बौखला गए हैं। सुपर पावर को ईरान के कैरियर तोड़ युद्ध के ट्रेलर ने आग बबूला कर दिया है। समुद्र में ईरान का विध्वंसक रुख अमेरिका को हमले के लिए मजबूर कर रहा है। ये धमाके ईरान की आखिरी गलती साबित हो सकते हैं। ट्रंप का जिनेवा ऑर्डर, खामेनेई का खेल खत्म। नेतन्याहू का प्लान रेडी, 5 परमाणु अड्डे होंगे रात। ईरान का साथ दे रहे 10 देशों को अल्टीमेटम। F-15 से बरसेगा बारूद, B-2 से ट्रंप जीतेंगे युद्ध। ट्रंप का दिमागी टेम्परेचर हाई है। उन्होंने ईरान को बहुत ही बैड नेगोशिएटर कहकर फिर से B-2 बॉम्बर भेजने की धमकी दे डाली है। We could add a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. We had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. B-2 बमवर्षक को कौन नहीं जानता? ये विनाशकारी लड़ाका है। अमेरिका का ऐसा बमवर्षक जो हजारों किलो बंकर बस्टर बम बरसाता है। ईरान ने B-2 का कोहराम देखा है। ईरान के परमाणु ठिकानों को B-2 ने चीर फाड़ डाला था, मगर इस बार ट्रंप सिर्फ B-2 से ईरान को दहलाने वाले नहीं, अमेरिका ने दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई का ब्लूप्रिंट बना रखा है। सुपर पावर को खाड़ी मुल्कों की पावर भी मिलने लगी है। ईरान को बैकअप दे रहे 10 देशों में भगदड़ मच गई है। एक खाड़ी देश ने तो अपनी जमीन से ट्रंप के 250 F-15 जंगी जेट को लॉन्चिंग का लाइसेंस तक दे दिया है। जिसने ईरान से गद्दारी की है, वो नाम सुनकर खामनेई के जनरलों के होश उड़ जाएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जिनेवा में अमेरिका और ईरान की बातचीत से पहले ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका के पास दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज है, तो ईरान के पास ऐसे जहाजों को समंदर की गहराई में डुबोने वाले हथियार हैं। ईरान के इस आक्रामक रुख ने ट्रंप की बहुत सी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्विट्जरलैंड में ओमान के राजदूत के घर के बाहर सख्त पहरा है। अमेरिका इस 4 दीवारी का सीक्रेट आउट नहीं होने देना चाहता है। वजह यह है कि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल होने से पहले बहुत ज्यादा भड़क गए हैं।
जब डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन की गलतियां गिनाने लगे तो यकीन जानिए उसकी तबाही तय हो चुकी है। तय हो चुका है युद्ध जिसमें सुपर पावर के दुश्मन की सलामती सिर्फ सरेंडर करने पर ही मंजूर होगी, वरना अमेरिका मारता रहेगा और मारता ही रहेगा। तब तक मारेगा जब तक कई नस्लें ना तबाह हो जाए। अमेरिका को मुल्कों को बर्बाद करने का अच्छा खासा अनुभव है। फिलहाल सुपर पावर के टारगेट पर ईरान है। ट्रंप को एटमी डील में ईरान की बढ़ रही शर्तों ने शॉक दे दिया है। ओमान के बाद जिनेवा में हुई बैठक ज्यादा विस्फोटक ग्राउंड तैयार करने वाली साबित हुई है, क्योंकि ईरान की सुई एक ही जगह पर टिक गई। ईरान ने ट्रंप को ऑफर ठुकराते हुए सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर डील फाइनल करने का ऐलान किया है, जिसके बदले में ईरान ने अमेरिका के लगाए सारे बैन हटाने की शर्त भी जोड़ रखी है। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और खाड़ी देशों में मौजूद लड़ाका ग्रुप पर डील साइन करे। इसके बाद ट्रंप ईरान को राहत देंगे या नहीं, ये वो तय करेंगे। खामनेई और उनके जनरलों की जिद से भड़के ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो एटमी डील में दखल देने का मूड बना रहे हैं। ट्रंप को लगने लगा है कि ईरान अपने स्टैंड से पीछे हटने वाला नहीं है। इससे यह भी साफ है कि उनकी भेजी टीम खामनेई से डील में फ्लॉप साबित हो रही है। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because. ईरान डील चाहता है, उसे इंकार नहीं, लेकिन डील सुप्रीम लीडर के उसूलों पर होगी, खामनेई के बनाए नियमों पर होगी। ट्रंप के आंख दिखाने, गुर्राने और जंगी बेड़ों से ईरान डरने वाला नहीं। इजराइल आरोप लगा रहा है कि ईरान का इरादा ट्रंप से डील का नहीं है, इसलिए उस पर वक्त रहते एक्शन लिया जाए। नेतन्याहू का प्लान ईरान के परमाणु पावर को जीरो करने का है। इजराइल चाहता है कि ईरान के एटमी अड्डों पर जितना यूरेनियम संवर्धन किया जा चुका है उसे फौरन कब्जे में लिया जाए। इजराइल का प्लान है कि ईरान में तैयार एटम बम का ईंधन किसी दूसरे देश में शिफ्ट ना होने दिया जाए। नेतन्याहू ने इरादा जाहिर किया है कि ईरान के सभी एटमी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बमबारी कर तबाह कर दिया जाए। खामनेई की मिसाइल पावर को खत्म करने के लिए इजराइल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की लिमिट लगाना चाहता है। इसके साथ नेतन्याहू को ट्रंप से उम्मीद है कि वो ईरान समर्थित टेरर ग्रुप का सफाया भी कर डालें। ऐसे में तय ईरान को करना है कि वो डील चाहता है या ट्रंप का ताप झेलने की जोखिम मोल लेगा, क्योंकि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने वार्निंग दी है कि ईरान के पास महीनों नहीं सिर्फ कुछ हफ्तों का टाइम बचा है। There are two lines in the water right now. One's a diplomatic line, trying to find a way to end this regime diplomatically that will advance our national security interest. The other line is the military option. I think President Trump is looking for which line can catch the biggest fish. The bottom line is we're into weeks, not months, in terms of decision making. अमेरिका की जंगी तैयारी, ईरान के करीब बढ़ता हथियारों का जमावड़ा, खाड़ी देशों में अमेरिका के दोस्त देशों का पाला बदलना, सारे सिग्नल युद्ध के हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स से हथियारों को ईरान के करीब लाया जा रहा है, जिसमें रिफ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट शामिल हैं। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका ब्लू बैटल ग्राउंड में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि दर्जनों अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन ने अमेरिका से जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब तक सामान पहुंचाया है। हथियारों की कोई कमी नहीं है, जितने चाहिए उतने अमेरिका तैनात कर देगा, क्योंकि ट्रंप का असली मकसद ईरान में तख्ता पलट है। जैसे वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को ट्रंप ने उखाड़ फेंका है, वैसा ही कुछ तेहरान में होने वाला है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ये बात तभी जुबान कह डाली है। तेल अवीव में लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर
अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता को हर हाल में जाना होगा, जिसके लिए अमेरिका पहले उन देशों को तोड़ने में लगा है जो ईरान के साथ दिख रहे हैं। जॉर्डन सबसे पहले ट्रंप के गुस्से को देख खेमा बदल चुका है। ओपन सोर्स एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशंस के मुताबिक अमेरिकी जंगी जेट को जॉर्डन के एयर स्पेस में एंट्री के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि 25 जनवरी को जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयर बेस पर 14 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट तैनात थे, लेकिन अब ओपन सोर्स डेटा बता रहा है कि इलाके में 250 से ज्यादा अमेरिकी कार्गो फ्लाइट्स आ चुकी हैं। दो कैरियर बैटल ग्रुप, खाड़ी देशों में 20 अड्डों पर युद्ध की तैयारी। ईरान के लिए क्या ये काफी नहीं? आखिर अमेरिका हमले के लिए इतना इंतजार करने को मजबूर क्यों हो गया है? क्यों अमेरिका 2 महीने से वॉर प्लान बना रहा है? सुप्रीम लीडर अली खामनेई बता रहे हैं कि अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका के परमाणु जंगी बेड़े जितने खतरनाक हैं, उन्हें बर्बाद करने वाला हथियार ईरान के पास है। सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि उनके कैरियर बैटल किलर अमेरिका की चूल्हे हिला देंगे। که از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم ईरान को अमेरिका से पुराना हिसाब चुकाना है। खामनेई ने जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शन का विलन अमेरिका और इजराइल को बता रखा है। ईरान सुप्रीम पावर की धमकियों के बाद से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर जनरलों की आवाजाही तेज है। सीक्रेट ठिकाने से सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक्टिव है। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने धमाके शुरू कर सुपर पावर को ललकार दिया है। ईरान को रूस और चीन से बड़ी मदद मिल सकती है। जब अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है, तब चीन और रूस के जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा शॉक लगा है। अमेरिका के कमांडर पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे हराना है। आग बहुत ज्यादा है। इरादा समंदर में सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान होर्मुज़ के गलियारे में ललकार रहा है, आ जाओ डोनाल्ड ट्रंप। यहीं समंदर की गहराई में बनाएंगे अमेरिका के जंगी बेड़े का कब्रिस्तान। एक तरफ अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप और दूसरी तरफ ईरान का कैरियर तोड़ युद्ध। ईरान बता रहा है कि टक्कर जबरदस्त होगी, अमेरिका की चूल्हे हिला दी जाएंगी। ईरान की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा बढ़ा तो ऐसे हमलों से तबाह कर दिया जाएगा उनका गुरूर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ईरान ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके अंगारे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान को राख में तब्दील कर सकते हैं। ईरान अब अमेरिका से डॉलर वाला बदला लेने की फिराक में है। वो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी खत्म करने की तैयारी कर चुका है। क्या ईरान खाड़ी में होर्मुज़ के समुद्री गलियारे में बैरिकेड लगाने जा रहा है? क्या होर्मुज़ के समुद्री गलियारे में कर्फ्यू लगाकर ईरान तेल की आवाजाही रोक देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़े चोकिंग पॉइंट पर कब्जा करके
ईरान अमेरिका की गर्दन पकड़ने में कामयाब होगा? ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे बड़े कमांडर ने हॉर्मुज़ का जायजा लिया है। जनरल कासिम सुलेमानी वाला ओहदा संभालने वाले मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने इरादा बता दिया है। ईरान अब खाड़ी में अमेरिका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। دیش مستحکم دور تا دور جزیره‌مون ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه. خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم. بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی باحال. ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज़ गलियारा है। और यहाँ पर ईरान की नेवी ने बता दिया है कि वो इस इलाके में ऐसा बैरिकेड लगाएगी कि ट्रंप के युद्ध की हवा निकल जाएगी। हॉर्मुज़ का समुद्री गलियारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन है और यहाँ ईरान का कब्जा डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक हिला सकता है। ये तेल और गैस के खजाने पर बैठे अरब देशों को तबाह कर सकता है और इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी कह चुके हैं कि इस बार ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगी। جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. हॉर्मुज़ में आग का ट्रेलर दिखाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे रहा है। यहाँ ईरान के मिसाइल अड्डे हैं। ईरान की फास्ट बोट जानती हैं कि अमेरिकी नौसेना का कैसे शिकार किया जाए। धमकी सीधे अमेरिका के मुंह पर दी जा रही है, लेकिन इन खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पर अड़े हुए हैं और दावा है कि ईरान इस बार बख्शा नहीं जाएगा। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving your response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not. डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपने सबसे मजबूत मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे को नक्शे के जरिए समझिए, जहां उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक है। इसी गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज़ गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, इसलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। इस गलियारे पर ईरान की सेना का कब्जा होगा तो क्या होगा? और क्या ये वाकई ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो हॉर्मुज़ पर पहरा बैठा दे? ईरान का युद्धाभ्यास बता रहा है कि ऐसा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। यही वजह है कि युद्ध हुआ तो हॉर्मुज़ पर ईरान ने बैरिकेड लगाने का इरादा कर लिया है। बैरिकेड यानी इस गलियारे से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा और इस गलियारे पर ईरान पूरी तरह कब्जा कर लेगा और फिर तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सवाल है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? हॉर्मुज़ गलियारे में सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है और जहां से जहाज गुजरते हैं वहां उनके लिए सुरक्षित गहराई वाला रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, क्योंकि अगर इस रास्ते में जहाज भटके तो जहाज समंदर में फंस सकते हैं। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ के इलाके में उसकी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ आसपास ईरान के पास करीब 9 बड़े टापू हैं और इनमें से ईरान ने 5 में हवाई पट्टी या एयरपोर्ट बनाया हुआ है और ऐसे हर अड्डे पर ईरान की सेना मौजूद है। वहाँ से हमले की ताकत ईरान को इस इलाके में बहुत मजबूत बना देती है। जज़ायर از سلاح‌های ما استفاده کردیم که دقت اینا بسیار بالاست। ईरान ने यहाँ युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास किया है उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे इस बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल तैयार है।